जब भी किसी शख्स के साथ साइबर ठगी होती है तो वो घबरा जाता है और उसे पता नहीं होता कि आखिर अब करना क्या है, बैंक जाए कि पुलिस थाने जाए। ये बताने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार जो पुलिस आयुक्तालय है उसके साइबर क्राइम सेल में, और हमारे साथ हैं यहाँ के सीनियर पीआई सुजीत कुमार गुंजकर जी। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर किसी के साथ सर ठगी हो जाए, साइबर ठगी, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप 1930 ये हेल्पलाइन पर कॉल करके जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जानकारी साझा कीजिए। अगर उसी दिन उसी समय हुआ है तो 1930 ये नंबर्स पे कॉल करने पर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो तुरंत स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी ये एक तरह से डायल 100 जैसा कुछ है जो साइबर ठगी में। जी हाँ, 1930 ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना हुआ है जो साइबर फ्रॉड के केसेस को ही डील करता है। इसकी कुछ मर्यादाएं है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक ही कार्यरत रहता है, क्योंकि इसी समय बैंकिंग का कामकाज चलता है। इसके अलावा लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर जो साइबर ठगी होती है या पैसे जाते हैं अकाउंट से, अक्सर रात में जाते हैं ज़्यादा। उसके लिए भी एक cybercrime.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डेडिकेटेड पोर्टल बना हुआ है जो 24/7 शुरू रहता है। आप उसमें जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर हमें बताएंगे कैसे जा जी सकता है हाँ, कोई आम आदमी। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं cybercrime.gov.in। साइबर क्राइम पोर्टल के नाम से जो लिंक आएगा वहीं आपको शिकायत दर्ज करानी है। वहाँ पर एक हेड दिया है फाइनेंशियल फ्रॉड, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फाइल अ कंप्लेंट, आई एक्सेप्ट। यहाँ पर विक्टिम के बारे में कुछ जानकारी है जो वेरीफाई की जाती है। उसको अपना राज्य सही तरीके से चुनाव करना है। मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, एक ओटीपी जनरेट होने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। कंप्लीट इंसिडेंट के कुछ डिटेल्स है, कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। जब आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसका दिन समय यहाँ निश्चित करना है, उसे सिलेक्ट करना है। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में जितने भी ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं उसकी आपको सही तरीके से जानकारी हर कॉलम में फिलअप करना है। ये ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से मिलेगी उन्हें। हर ट्रांजैक्शन, बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो होने के बाद आपके ईमेल पर या आपके एसएमएस पर, आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ट्रांजैक्शन आईडी डिलीवर किया जाता है, और ये बैंकिंग का साझा नियम है। जो इसमें समय आता है कि जी आपके हाँ। अकाउंट से इतने पैसे चले गए, उसी में नीचे ट्रांजैक्शन आईडी भी होती है। जी हाँ, एक 10 ट्रांजैक्शन अंक। आईडी, यस, कभी 10 डिजिट का हो सकता है या 12 डिजिट का भी हो सकता है। वही ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास अगर सस्पेक्ट के बारे में कोई जानकारी है, कोई अकाउंट नंबर है, कोई यूपीआई आईडी है, कोई वीपीए है या उसका मोबाइल नंबर है, उसके बारे में जानकारी साझा करना है। जी। साथ ही में आपको आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे रिलेटेड कोई स्क्रीनशॉट या ईमेल अपलोड करना है। वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एविडेंस के लिए। आगे इस तरीके से पूरी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद आप आपका कंप्लेंट रिव्यू कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसमें कुछ एक्नॉलेज भी आता है। जी हाँ, आपने जो मेल रजिस्टर करने के लिए दिया है उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी पूरी कंप्लेंट की कॉपी आपको उसी समय डाउनलोडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई तो मान जाती लीजिए है। किसी ने इस तरह के पोर्टल में भरकर कंप्लेंट कर दी है तो जी। क्या उसका काम खत्म हो गया, या इससे भरने से होगा क्या आगे। इससे सबसे पहला और अहम कदम ये उठाया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जहाँ पर भी हुआ है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे हुआ है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर के साथ हुआ है या किसी और बैंक से हुआ है, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट करके भेजा जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत स्टॉप करवाएगा। स्टॉप के साथ साथ ये आगे भी उसको ट्रेस करते रहेगा। मान लीजिए ए के अकाउंट से जाके बी के अकाउंट में अमाउंट गया है और बी से जाके सी और डी में बंटवारा हुआ है, तो ये बी को भी ट्रेस करेगा और सी को भी और डी को भी, और उनके अकाउंट को भी स्टॉप कर देगा और आपका अमाउंट जो है वहीं पे रुक जाएगा। ये सब अपने आप होगा, सिर्फ आपने ये पोर्टल अगर भर दिया और पूरी जानकारी सही भर दी तो। जी हाँ, जी हाँ, ये सब सिस्टमेटिक वहाँ पर सेटअप करके रखा है। तो इसमें भरने के लिए कोई सही वक्त है कि इतने घंटे में भर दिया जाए तो पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाती। जी हाँ, जिस वक्त आपको आपके साथ फ्रॉड हुआ है अगर उसी समय आप तुरंत जानकारी साझा करते हैं तो संभावना तकरीबन 90% है। यानी जब भी आपके साथ साइबर ठगी हो रही है
तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस थाने की जाने की ज़रूरत नहीं। पहला काम आपने करना है कि पोर्टल में जाकर डिटेल भरने। जी हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको साइबर क्राइम पोर्टल पे जानकारी साझा करनी है, और प्रिकॉशन के लिए आप अपने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, जो क्रेडिट कार्ड है जी। कंपनी उसको भी इन्फॉर्म कीजिए, और आपका जो कार्ड है या अकाउंट है उसको जी। तुरंत ब्लॉक करवा के तो रखिए। ये करने के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए कि आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए रहती है, तो आप बैंक स्टेटमेंट लेके जो भी नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके भी आपका कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं भी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए क्या इस पोर्टल में भरना बहुत ज़रूरी होता है? जी हाँ, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी जानकारी है वो पोर्टल में कॉलम के स्वरूप में दी गई है, जी। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी मटेरियल है वो उपलब्ध हो जाए। और कितनी उम्मीद बढ़ती है इस तरह के पोर्टल में भरने से पैसे रिकवरी की? तकरीबन अगर सही समय पर जानकारी भर दी जाए तो 70 से 80% चांसेस है कि आपकी फ्रॉडुलेंट अमाउंट तुरंत रोक दी जा सकती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो घबराएं या पैनिक ना हो, तुरंत जाके पुलिस थाने, और जो बैंक की बात है वो तो बाद में करना है, लेकिन पहले आप इस तरह के साइबर क्राइम पोर्टल में अपनी जानकारी भर देंगे तो हो सकता है कि जो पैसे आपके अकाउंट से गए हैं वो अकाउंट में जाकर फ्रीज हो जाएं, या फिर वो कहीं ना कहीं जाकर उसको होल्ड कर लिया जाए, ताकि बाद में जब जांच होगी, जब आप उसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद उसमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो जिस तरह से साइबर ठगी से बचने के लिए सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसे ही साइबर ठगी अगर आपके साथ हो भी गई तो इस तरह के साइबर पोर्टल में जाकर जानकारी देने से आपके पैसे मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।